अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में अहम न्यूज़ को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस प्रीति पटेल से मुतल्लिक अहम न्यूज़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, उनके हवाले से पहले से ही लोगों ने अपनी राय दे दी है कि उनको यूके का प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए कि नहीं। तो इसी तरह यूके में मौजूद जो दूसरी इत्तेहादी पार्टियां हैं और ख़ास करके यूके में जो वकला की तंजीम है और यूके की साबका मिनिस्टर जो पहले इमिग्रेशन की मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन तमाम की जानिब से होम ऑफिस प्रीति पटेल को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर इत्तेहादी जमातों और वकला की जानिब से बात करते हैं कि इनकी जानिब से क्या कहना है। इत्तेहादी जमातों और वकला की जानिब से यूके की कोर्ट में एक बिल देने पर गौर किया जा रहा है जो कि होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल के ख़िलाफ़ है। चूँकि यूके में रहते हुए आप जानते हैं कि प्रीति पटेल इमिग्रेंट्स के लिए सरदर्द बनी हुई हैं और यूके में इमिग्रेंट्स के सख्त मुखालिफ हैं और उन्होंने डिपोर्ट करने पर जोर रखा हुआ है इमिग्रेंट्स को। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इत्तेहादी जमातों और वकला की तंजीमों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि वो इसके खिलाफ यूके के पार्लियामेंट में ये बिल पेश करेंगे। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल को अपने इस ओहदे से रिज़ाइन करना होगा। फिर वाज़ह रहे कि अभी इस पर इत्तेहादी जमातों और वकला के दरमियान गुफ्तगू जारी है। इस हवाले से ये बिल कब पेश किया जाएगा, अभी इसके बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट करना बाकी है। मज़ीद अब आपके साथ शेयर करती हूँ जो यूके इमिग्रेशन की साबका मिनिस्टर है, उनकी जानिब से होम ऑफिस और ख़ासकर होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल की जानिब से क्या कहा गया है। उन्होंने भी प्रीति पटेल को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि प्रीति पटेल जो भी इक़दामात कर रही हैं असाइलम सीकर्स के लिए, इमिग्रेंट्स के हवाले से, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। वो जो आइंदा बनाने जा रही हैं कवानीन असाइलम सीकर के हवाले से, उनके ऐसे कैंप्स बनवाना चाहती हैं जहाँ पर ना बिजली ना पानी किसी किस्म का कोई निज़ाम ना हो। जैसा कि कल भी मैंने आपके साथ असाइलम सीकर की रिहाइश के हवाले से न्यूज़ को शेयर किया था, जिसमें अब 100 के करीब असाइलम सीकर ने भूख हड़ताल कर दी है और कहा है कि हमारे मुतालबे को माना जाए और हमें काम करने की इजाज़त दी जाए और ऐसे आर्मी बैरिक से निकाला जाए जहां पर इंतहाई नाकिस निज़ाम है हर तरह से। मज़ीद साबका मिनिस्टर का कहना था कि हमारे लिए ये करना कतई नामुनासिब है। उन्होंने प्रीति पटेल के इमिग्रेशन ख़ास तौर पर असाइलम सीकर के बारे में इस हकूमत के तर्ज़ अमल की गैर इंसानी गैर कानूनी हैसियत से मज़म्मत की है। तो इस जानिब से उन्होंने प्रीति पटेल होम ऑफिस के ऊपर काफ़ी तनकीद की, ख़ास तौर पर असाइलम सीकर के हवाले से वो जो इक़दामात करने वाली हैं आइंदा आने वाले चंद महीनों में। उनका कहना था कि इन अमल से कानूनी और माली परेशानी पैदा होने का ख़तरा है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि वो वाकई कमज़ोर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही हैं। और मज़ीद उन्होंने प्रीति पटेल के फ़ौरन डिपोर्ट करने वाले फ़ैसले को भी तनकीद का निशाना बनाया है। जैसा कि प्रीति पटेल अपने इंटरव्यू में भी कह चुकी हैं कि जो कोई भी अब 2021 में इंग्लिश चैनल को या फिर सेफ ममालिक से आता है तो उनको फ़ौरन से ही एट अ टाइम डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इन सारी सूरत हाल को देखते हुए जहां अब इत्तेहादी जमातों और वकला की जानिब से भी गुफ्तगू जारी है कि प्रीति पटेल अपने ओहदे से रिज़ाइन करे, तो इसी तरह ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का भी यही सोचना है कि वो रिज़ाइन करे, क्योंकि होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल के आने वाले नए कवानीन जो वो असाइलम सीकर्स इमिग्रेंट्स के लिए करना चाहती हैं वो इंतहाई गैर कानूनी है और इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि होम सेक्रेटरी अपने ओहदे से रिज़ाइन करती हैं तो इससे यूके में मौजूद इमिग्रेंट्स को फ़ायदा होगा और उनके लिए मज़ीद यूके में राह हमरा होगी और इसके बरक्स यूके में अमनेस्टी भी जल्दी ओपन हो जाएगी। इस हवाले से अब यूके में ख़बरें गर्दिश करने लग पड़ी हैं। अब देखना ये है कि कब तक इस पर अमल होता है। थी आज की इंतहाई अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है कि इत्तेहादी पार्टियों और वकला की जानिब से और जो साबका मिनिस्टर थी इमिग्रेशन की उनकी जानिब से भी प्रीति पटेल को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम पीरियड में प्रीति पटेल का इनके खिलाफ क्या आंसर होता है वो भी देखना है और क्या प्रीति पटेल वाकई में रिज़ाइन कर जाएंगी अगर वो बिल मंजूर हो जाता है। तो इस हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आएगी, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आप लोगों के साथ एक और अहम न्यूज़ को शेयर करती चलूं जो कि कुछ इस तरह है कि तारकीन वतन की कश्ती पकड़ी गई, एक बच्चा हलाक।
इटली तूनिसिया के बहरिया ने पीर के रोज़ ऐसे 50 तारकीन वतन को बचाया है जो कि इटली जाने के लिए कश्ती पर सवार थे। कश्ती में एक मुर्दा बच्चा भी हिकाम को मिला है। माहिरीन का कहना है कि ये महाजरीन बुध को तूनीस के साहिल से रवाना हुए थे। इनकी मंजिल इटली थी और फिर जुम्मे के रोज़ कश्ती में सवार अफराद से राब्ता ख़त्म हो गया था और तलाशी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक 11 जनवरी को तूनीस की बहरिया ने कश्ती को तलाश किया और इसमें सवार 50 तारकीन वतन को बचाने में कामयाब रहा। तूनीस के हुकाम ने बताया है कि एक बच्चा मुर्दा पाया गया है। इसी के साथ एक और अहम न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि कल से काफ़ी ये खबरें गर्दिश में है कि यूके में डिटेंशन सेंटर में स्टाफ कोरोना में मुब्तला होने की वजह से इमरजेंसी में होम ऑफिस के ऑर्डर पर उनको डिपुटेशन को रोकना पड़ा है और इस डिपुटेशन सेंटर को फौरी बंद करने का हुक्म भी दिया गया है। इस तरह आज भी यूके कोर्ट की तरफ से जो अहम होम ऑफिस के लिए ऐलान दिया गया है जिसमें कहा गया कि होम ऑफिस को इसका बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि वो जब चाहे जिसे चाहे जिस मर्ज़ी को डिपोर्ट कर दे। वाज़ह रहे कि यूके के पार्लियामेंट में इस हवाले से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें हैं उनकी जानिब से ये बिल पेश किया गया है कि होम ऑफिस की इस मनमानी को रोकना होगा ताकि होम ऑफिस इस हवाले से यानी कि डिपोटेशन के हवाले से कानून में नरमी लाए और सिर्फ उनको ही डिपोर्ट किया जाए जिन अफराद से यूके को ख़तरा हो या फिर जो किसी बहुत ही सीरियस क्राइम में हों उनको डिपोर्ट किया जाए। इसके साथ मैं आपको ये भी वाज़ह करती चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो मैंने वीडियो में बताया था कि वो खातून जिसने कोर्ट में केस दायर किया था जो कि 8 जनवरी को कामयाबी से वो जीत चुकी हैं। इसकी वजह से मज़ीद यूके में इमिग्रेंट्स के लिए अब राहें हमवार हो जाएंगी। आने वाले दिनों में यूके में अब और अभी अच्छी खबरें इमिग्रेंट से मुतलिक हमें सुनने को मिलने वाली हैं। जबकि एमनेस्टी की बात करें तो वो भी जल्द ही ओपन होगी। वाज़ह रहे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पूरी तरह मनफी सोच में मुब्तला हैं, जो कि सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं और वीडियो में बस बुरे कमेंट करते हैं। जबकि उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी मुस्बत सोच रखिए ताकि आपकी दुआएं भी रंग लाएं। अब जब ये बिल ह्यूमन राइट्स की तंजीमों की तरफ से पार्लियामेंट में पेश किया गया है, देखना ये है कि इस पर कब तक इम्प्लीमेंट होता है और कब से कानून का हिस्सा बनकर सामने आएगा, जिसके तहत बिला वजह की डिपुटेशन को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप अपने वकीलों के साथ और अपने केस के साथ जुड़े रहें ताकि आप यूके इमिग्रेशन के सिस्टम में हों। अगर आपको फौरी डिपोर्ट करने का कहा जाता है तो आइन वक्त पर आपके पीछे सपोर्ट हो और आपकी डिपोटेशन को रोका जा सके और अगर एमनेस्टी भी ओपन होती है तो आप सिस्टम में होंगे तो इस पर आप इस एमनेस्टी का हिस्सा भी बन सकते हैं। थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसीलात के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। इसी तरह मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।